एक ही तो दिक्कत है ना, क्लासरूम रिकॉर्डेड रहता है ना, उसको दिक्कतें नहीं था, वहाँ से भी एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आज जितना भी हो जाता है, छुट्टियों में हम आपका कवर करा देंगे। ठीक है, बताएं क्लास यहाँ। थैंक यू सर। चलिए ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। ये वाला सबसे ज्यादा होगा, लेकिन हाँ याद करो, ये पहले पढ़ा रखे हैं कि ये डोनर होता है, तो ये तो लोन पे डिलोकलाइज होते यहाँ आएगा, यहाँ तो हम इसके साथ कर दें, तो सबसे ज्यादा स्टेबल पाइरोल के साथ जुड़ा है। ध्यान से देखिए, ये पहले ही पढ़ा चुके हैं। जब रेजोनेंस पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि इसको प्लस एम मान के चलना है, इसको माइनस एम, और ये तो रेफरेंस, तो प्लस एम तो स्टेबिलिटी को बढ़ाया। कोई दिक्कत? इसके बाद में रेफरेंस बेंजाइलिक, और इसके बाद अब ये जो पहले पढ़ा रखे वो याद है। ये पांच मेंबर वाला रिंग लाइन सब चेक है, तो कैसे रेफरेंस इसको मानेंगे? अब बताओ, रेफरेंस इसको कॉमन एरिया तो यही होगा ना, ये इसी पे ना देखना है, ये बात समझ। तो अब देख, इसको तोड़ के हटा, इसको तोड़ के देखो, इसको फोटो खींच। ये तो इसने एक्सप्लेनेशन दे, ये एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पहले बता रखे हैं। कहाँ बता रखे याद है? रेजोनेंस पढ़ा, प्लस एम का ऑर्डर, माइनस एम का ऑर्डर, सब कुछ वही है। चल याद देख, ध्यान से देख। अब रेफरेंस कह रहा है कहाँ से तोड़े, एक में बेंजीन होगा, यही से ना जुड़ा है, एक में पाइरोल है, ध्यान से देख। चलना, एक ही कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे तुमको अपने आप आंसर मिल जाएगा। ये है, ये 6 मेंबर वाला है, यहाँ जोड़े थे। इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस पे जाता नहीं। ध्यान से देख, इसको बताया कि इसको डोनर लेना है, तो इसके साथ तो डोनर जुड़ा है, ये एक्सेप्टर है, और ये तो न्यूट्रल होगा, तो डोनर इस CH2 की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ये पार्ट हमारा हो गया रेफरेंस, ये पार्ट हो गया रेफरेंस, और ये पार्ट हुआ रेफरेंस। तो एक इसके साथ डोनर जुड़ा है, इसके साथ एक्सेप्टर जुड़ा है, और इसके साथ तो ये, अब इसके लिए भी तो एक तरह का डोनर है, क्योंकि एक्सेप्टर है तो डोनर है, लेकिन ये डोनर ज्यादा बड़ा डोनर है, राइट, और ये तो कम बड़ा डोनर। तो सबसे ज्यादा 2 नंबर, क्या बात समझ आई? अगर आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते तब भी मजा आ जाता। क्या इसको यहाँ शिफ्ट कराते, यहाँ शिफ्ट कराते, प्लस तो यहाँ आता। ये ट्रिकी सवाल है। देख, ये लोन पेयर यहाँ जाता, ये लोन पेयर यहाँ जाता, और देख नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड विथ यहाँ आता, पॉजिटिव, ये तो रेजोनेंस करता। देख वो स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे, कैसा दिखता है, क्या सीन है। ये है, ये तो लोन पेयर ऐसा रहेगा फाइबर, क्या ऐसे जाएगा, प्लस आएगा, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ CH2 आएगा, देख जा, यहाँ डबल बॉन्ड बना, तो ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हुआ, इसका ये नेगेटिव का कौन, क्या हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है? सर यहाँ हर एटम का, ईच एटम कंप्लीटेड ऑक्टेट, और इससे बड़ा तो कोई फैक्टर ही नहीं चाहिए सर। बैक बॉन्डिंग, इसको बैक बॉन्डिंग बोला है, और बैक बॉन्डिंग से बड़ा स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर नहीं बताया करते, शुरू से बताते आए कि बैक बॉन्डिंग के लिए कार्बोकैटायन कुछ भी करे। सर कोई जरूरत है कि यहीं से बैक बॉन्डिंग मिले, रेजोनेंस तो डिस्टेंस वो तो दूरों से करेगा तो वही हाल करेगा। अमेरिका को इराक में लड़ने के लिए आने की जरूरत नहीं है, वहां से भी बैठ के वही कम करेगा जो वहां से आके करेगा। बात समझ में? तो ये बैक बॉन्डिंग वाला केस है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इन सब में सुपर। इसीलिए तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना दिया है, ईच एटम कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट। कोई डाउट तो अब दिखा दो वो केस यहाँ तक हुआ था। इसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन है। यस सर, रीअरेंजमेंट तो पूरा छुटा हुआ, सब बाहर है। अब मत दिखाना, सब मेरे पास लिखा हुआ याद है, ये समझ आ गया था। अब शुरू करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ, मतलब पूरे ऑर्गेनिक में इससे ज्यादा खतरनाक तो कुछ है ही नहीं। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो, और आपने आज तक हजारों बार पढ़ा होगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो, बहुत टीचरों ने पढ़ाया होगा। सही बात है कि गलत बात? एक बार मेरे से पढ़ लीजिए रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, भूल जाइएगा कि कभी कोई सवाल।
ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से पढ़ के आए हो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन, जब हम आपको एक कंटेंट सिखा देंगे तो सबसे पहला सवाल कि सर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन है क्या, उसको सुनते रहो रंजीत बाबू, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ब्रेन में जो बैठ जाएगा ना तो पूरे लाइफ काम आता है। ठीक है, यहाँ वर्ड्स का बड़ा अच्छा सिलेक्शन। कार्बोकैटायन मतलब तो समझ रहे कार्बन पे पॉइंट, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, उसी चीज को इधर उधर करना, कुछ भी नया नहीं कर। तो रीअरेंजमेंट हम कर रहे हैं तो भैया उधर उधर बिना फायदा के थोड़े करेंगे, कुछ फायदा मिलेगा तभी ना करेंगे, नहीं क्या करेंगे, सीधी सी बात। तो रीअरेंजमेंट एक ही काम के लिए होगा, स्टेबिलिटी। रीअरेंजमेंट ऑलवेज हैपेंस टू गेन स्टेबिलिटी, इट नेवर हैपेंस टू डिक्रीज द स्टेबिलिटी। रीअरेंजमेंट किसके लिए होगा, स्टेबिलिटी बढ़ाने। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है रीअरेंजमेंट होगा, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है रीअरेंजमेंट, कोई रूल नहीं कहता कि 10 बार होगा कि 20 बार होगा कि 100, स्टेबिलिटी बढ़ेगा रीअरेंजमेंट होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा रीअरेंजमेंट, और तब तक होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अगर स्टेबिलिटी बराबर हो जाए, मैंने रीअरेंज किया और पहले वाला रीअरेंजमेंट के बाद वाला है, दोनों की स्टेबिलिटी क्या हो गई, दोनों की स्टेबिलिटी क्या हो गई, रोक देना। या स्टेबिलिटी घट गया तब भी रीअरेंजमेंट को रोक। Rearrangement always happens to increase the stability. It never happens to decrease the stability. क्या बात समझ में? सर रीअरेंजमेंट है मतलब कुछ भी एटम का नंबर चेंज नहीं होगा, सब कुछ वही रहेगा। तो जब सब कुछ वही रहेगा तो बताइए इंट्रामॉलिक्यूलर होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर? क्योंकि इंटर होगा तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, यानी फेनोमेनन जो होगा वो इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस, मतलब एक कैटायन के अंदर ही सब कुछ चलेगा, एक कैटायन के अंदर ही सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस। दूसरा सवाल कि इसके दौरान होता क्या, इसके दौरान होता क्या, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम, क्या बोले, या ग्रुप ऑफ एटम क्या करेगा कि अपना बॉन्ड पेयर के साथ, ध्यान से सुनना वर्ड को, अपने बॉन्ड पेयर के साथ जाएगा, अपने बॉन्ड के साथ जाएगा। एक एटम भी जा सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी जा सकता है, कैसे जाएगा, बॉन्ड पेयर। कैसे जाएगा, बॉन्ड पेयर के साथ। लिखो पहला, first part, it is an intramolecular process. It is an intramolecular process. It is an intramolecular process. It is an intramolecular process which involve. It is an intramolecular process which involve. It is an intramolecular process which involve. अच्छा नहीं हो रहा, कुछ मिसिंग हो रहा दिमाग में। ऐसे लिखो, कट मजा नहीं आया, ये प्रोसेस लिखाने लगे अभी नहीं। हाँ वही रुक जाओ, सेट कर लेना, वो सब सेट कर दे तब लिखाते हैं, तब बड़ा सुंदर होता है। ठीक है, लिखो, और लेस स्टेबल कार्बोकैटायन, तो पूरा मैकेनिज्म उसका लिखाने लगे। लिखो, और लेस स्टेबल कार्बोकैटायन, हम मिल गया, सर्वर से कनेक्ट होने दे ना, सर्वर से कनेक्ट होने दे। A less stable carbocation can itself rearrange into a more stable carbocation. A less stable carbocation can itself rearrange into a more stable carbocation. Full stop.
This occurs through rearrange into a less stable carbocation can itself, देख रहे हो एक एक वर्ड, a less stable carbocation can itself rearrange into more stable carbocation. Full stop. This occurs through intramolecular. This occurs through intramolecular 1,2 migration. I said this occurs through intramolecular. This occurs through intramolecular. This occurs through intramolecular. This occurs through intramolecular 1,2 migration of an atom or group of atom along with bond pair electrons. क्या बात समझ आ रहा है? क्या कह रहा है? इस दो लाइन में देखो बहुत कुछ हुआ। एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन अपने आप ही एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट। दिस अकर्स थ्रू, ये कैसे होता है? ये एक इंट्रामोल मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन कैसा प्रोसेस? इंट्रा। दिस अकर्स थ्रू इंट्रामोलिक्यूलर 1,2 माइग्रेशन, अभी बता रहे हैं 1,2 माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम along with bond pair electron, along with bond pair। ध्यान से सुनना, क्या करें? जो एटम या ग्रुप जाएगा वो किसको लेके जाएगा? बॉन्ड पेयर। देख साफ साफ लिखा है एन एटम और ग्रुप along with बॉन्ड पेयर। सर तो जो बॉन्ड पेयर होगा उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यस सर। एक उस एटम का होगा और दूसरा कार्बन का होगा। यस सर। और वो दोनों को लेके जा रहा है, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज? लेकिन बॉन्ड पेयर ले लिया तो बॉन्ड पेयर में तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के एक उस एटम का, और दोनों को लेके गया। यानी किसका माइग्रेशन हो रहा है? एक नेगेटिव आयन का, एक नेगेटिव आयन। क्या इतना बात? 1,2 माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप along with बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये 1,2 क्या लिखे? 1,2 का मतलब है कि मान लो एक एटम ये है, यहाँ एटम भी है, ये नोमेनक्लेचर में 1, जिसके ऊपर प्लस है उसको 1 बोलना, और इसका बगल वाला एटम को 2 बोलना, इसके बगल वाले एटम को 2 बोलना। और यहाँ कोई कार्बन नहीं, कोई एटम, ये जब भी जाएगा तो बॉन्ड पेयर को लेके जाएगा। किसको लेके जाएगा? देख सर्कल को देख, इस बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन बी का और एक इलेक्ट्रॉन सी का, और ये जा रहा है बॉन्ड पेयर को लेके, तो दोनों लेके गया। यानी जब ये जाएगा तो क्या बन के जाएगा? नेगेटिव। और कहाँ जाना? 1,2 माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप along with बॉन्ड पेयर। तो यहाँ से नेगेटिव आया, तो ये नेगेटिव कहाँ गया? यहाँ। पॉजिटिव, नेगेटिव कहाँ गया? पॉजिटिव। तो आफ्टर दिस ए के पास कौन पहुंच जाएगा? असर बी पे क्या है? क्या बात समझ आया? और जो कुछ अभी भी ABC है सर, अभी भी ABC। यहाँ ए से प्लस कहाँ चला गया? बगल। देख जब भी जाएगा तो 1,2 मतलब बगल। कोई दिक्कत? क्या इतना बात समझ आया? कॉपी कीजिए। 3rd पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके हम लोग को। अलॉटेड टाइम है 7 बजे तक। हाँ हाँ कोई बात नहीं, सब व्यवस्था हो जाएगा और करा देगा। इस बार हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत। हम तो 9 बजे तक पढ़े थे, अब गेट बंद करने वाला लोग परेशान है। अब राजन भी तो सुबह आता है। हम लोग अपनी जगह पर आकर सोचते हैं 10 मिनट और अपनी ऐसे जगह पर आकर सोचते हैं। सर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? वो यहाँ नौकरी करता है सर। हाँ वो यहाँ नौकरी करता है। हाँ कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए 3rd पॉइंट देखो, जितना भी रीअरेंजमेंट होता है उसके कई सारे नाम देते हैं। कई किताबों में इसी को बोलते हैं हम लोग अल्फा बीटा। कई किताबों में इसी को बोलते हैं 1,2 माइग्रेशन, 1,2 रीअरेंजमेंट। लिखो 1,2 माइग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड अल्फा बीटा शिफ्ट। 1,2 माइग्रेशन 1,2 डैश देके लिखोगे, माइग्रेशन इज आल्सो called alpha
बीटा शिफ्ट। अल्फा यहाँ जिसके ऊपर प्लस है उसको अल्फा, जिसको 2 बोले थे उसको बीटा। यानी प्रीवियस में चले तो ये बोलेंगे अल्फा, तो ये बोलेंगे बीटा, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा बीटा शिफ्ट। क्या बात समझ आया? Yes, हमेशा शिफ्टिंग बीटा पोजीशन कहाँ पे जाएगा? अल्फा पे। पोजीशन चेंज होगा पॉजिटिव का, अल्फा से जाएगा बीटा पे। आते हैं, क्या इतना बात समझ आया? 1-2 माइग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड अल्फा बीटा शिफ्ट। अब देखो रीअरेंजमेंट चाहे किसी तरह का, आपको बताएंगे अभी हाइड्राइड्स, अल्काइल्स, फिनाइल्स, रिंग एक्सपेंशन, रिंग इतने ही तरह का हर तरह के रीअरेंजमेंट को अल्फा बीटा शिफ्ट या 1-2 माइग्रेशन। नेक्स्ट पढ़ लीजिए। Each type of rearrangement is always called alpha beta shift, alpha comma beta dash shift, or 1-2 migration, Next point. Rearrangement is next point लिखो। Rearrangement is always happens to increase the stability. Rearrangement is always happens to increase the stability. It never happens to decrease the stability. It never happens to decrease the stability. Rearrangement is always happens to increase the stability. It never happens to decrease the stability. Next, rearrangement will continue till the stability increases. Rearrangement will continue till the stability increases. Rearrangement will continue till the stability increases. If stability decreases or remains the same, remains the same, the rearrangement will be a stop. क्या बात समझ आ रहा है? क्या रीअरेंजमेंट तब तक करना है जब तक स्टेबिलिटी बढ़ता जाए, रीअरेंजमेंट करते जाएंगे, बढ़ता गया, लेकिन स्टेबिलिटी घट गया या सर नेक्स्ट अगले स्टेप में चेक करना है। नोटिस कीजिए अब अगला सबसे खतरनाक पॉइंट कहाँ चेक करना है? जस्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट। अगर स्टेबिलिटी बढ़ा तो बढ़ाते रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी किए रीअरेंजमेंट, इस स्टेप में घट गया लेकिन दिख रहा है कि इसके बाद रीअरेंजमेंट होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। नो सर, याद से सुनिए हम क्या समझा रहे हैं। हमने जस्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, ऐसा ना इस स्टेप से कि इस स्टेप में स्टेबिलिटी घटी और उसके बाद बढ़ गया, नहीं सर, जस्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। ये नहीं यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से स्टेबिलिटी हम रीअरेंज किए मिला, इसकी स्टेबिलिटी कम है इससे, लेकिन इसके बाद धड़ाम से स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, फिर भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जो भी चेक करना है जस्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट लिखो। स्टेबिलिटी इज ऑलवेज चेक just after rearrangement. Stability is always checked just after rearrangement. Stability is always checked just after rearrangement. Stability is always checked just after rearrangement. क्या इतना बात समझ पाए हो? रीअरेंजमेंट क्या स्टेबिलिटी कहाँ चेक करना है? जस्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो अगर किसी भी रिएक्शन में, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बना तो रीअरेंजमेंट होगा, बिना दिमाग लगाए, चाहे वो रिएक्शन किसी कैटेगरी का, अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, अगर कार्बोकैटायन बना तो रीअरेंजमेंट होगा। ध्रुव के साथ इसमें अपना लॉजिक नहीं, अगर कार्बोकैटायन बन गया तो रीअरेंजमेंट फिक्स। यानी कि रिएक्शन में अगर कार्बोकैटायन बन रहा तो मेरा पहला प्राइम टारगेट होगा उसको रीअरेंज करने,
और तब तक रीअरेंजमेंट करेंगे जब तक स्टेबिलिटी बढ़े। हाँ, कार्बोकैटायन बना, रीअरेंजमेंट चेक कर लिए, स्टेबिलिटी नहीं बढ़ा, इसका मतलब रीअरेंजमेंट नहीं। लिखो, इन एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, इन एनी टाइप ऑफ, देख लो बिना कंडीशन के लिखा रहे, एनी टाइप बोल दी, इन एनी टाइप ऑफ रिएक्शन इफ कार्बोकैटायन इज फॉर्म, if carbocation is formed, it always undergo rearrangement, is always undergo rearrangement if stability increases, Yes, sir. if stability increases in any type of reaction, if Any type of reaction. if Carbocation is formed. carbocation is formed, it always undergo rearrangement if stability increases, if stability increases, if stability, हेलो, बस 5 मिनट में निकलना, बस 5 मिनट में काम करना, ठीक। स्टेबिलिटी इंक्रीज, कोई दिक्कत? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बस यही लाइन बता के छोड़ो। देखो, कार्बोकैटायन का बनना, ध्यान से सुनो, कार्बोकैटायन का बनना हमेशा एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही Slow process. बट उसका रीअरेंज होना ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। यानी कि जो पहला स्टेप जहाँ कार्बोकैटायन बने वो धीरे 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 स्लोली बनेगा, लेकिन जैसे बनेगा रॉकेट की स्पीड से भागेगा रीअरेंजमेंट के लिए, रॉकेट की स्पीड से भागेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कार्बोकैटायन का बनना वेरी 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 स्लो प्रोसेस, बट उसका रीअरेंज होना वेरी 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 फास्ट प्रोसेस। देखो, the formation of carbocation, the formation of carbocation, the formation of carbocation, the formation of carbocation is a very 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 slow process. The formation of carbocation is a very very slow process, is a very very slow process. The formation of carbocation is a very very slow process, but the rearrangement of carbocation, but the rearrangement of carbocation, but the rearrangement of carbocation is a very very fast process, is a very very fast process, but the rearrangement of carbocation is a very very fast process. कोई दिक्कत? and will continue, ठीक है। चलिए, हम क्या रिकॉर्ड किया? यस सर, हमको भी भेज देना वीडियो। ठीक है सर। कहाँ पे? व्हाट्सएप पे नहीं जाएगा।